हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। हम आपको वीडियो का ये क्लास चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जियोग्राफी से इससे बाहर का प्रश्न एक भी नहीं आएगा। इसका मैं पूरा आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस अच्छी तरह से पढ़ते चलिए। ठीक है दोस्तों, झूम कृषि से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से मैं आपको आज इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नों से उत्तर पूर्वी असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में किस प्रकार की कृषि की जाती है? झूम कृषि। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में किस प्रकार की कृषि की जाती है? झूम कृषि। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पोंदू, पामाडाबी, केवान, बरीगा कृषि के प्रकार हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट में कुमारी, केरल में पूनम या पोणम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीहड़, बीबर, दहिया, मसान, पेड़ा, बीरा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वारला के नाम से जानते हैं कृषि को, झूम कृषि को। मणिपुर में पामलू के नाम से जानते हैं। हिमालय क्षेत्र में खिल के नाम से जानते हैं। झारखंड में कुरुल या कुरावा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा के नाम से जानते हैं। बराक घाटी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गन्ना है, गन्ना। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को सबको पता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग पुष्पकली है। लौंग फूलों की पुष्पकली से प्राप्त होती है। लौंग की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? केरल में की जाती है। भारत में काला सोना किस के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। काला सोना के रूप में काली मिर्च जानी जाती है। भारत में सर्वाधिक काजू का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है? मक्का की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की आनुवंशिक फसल का परिवर्तित रूप है। वाणिज्य स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। केसर का पूछा जाता है निम्नलिखित में से केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन आपका जम्मू कश्मीर में होता है। केसर क्या है? केसर आपकी वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। केसर का खाया जाने वाला भाग क्या है? वर्तिकाग्र। चाय की खेती पहाड़ी ढलान क्षेत्र के लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान कितना होना चाहिए? 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चाय की खेती के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए? 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चाय का सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है? असम में। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिपसोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद की। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जाता है? जापान में। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? नेपाल को, जापान को किया जाता है, जापान को। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाज और चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक का खानी योग्य भाग कौन सा है? प्रकंद है। अदरक का खानी योग्य भाग प्रकंद है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? उत्तर प्रदेश में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। केरल राज्य में विश्व में किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। केरल किसके लिए फेमस है? गरम मसालों के लिए फेमस है। ये संस्थान है और ये स्थान है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में है। चावल शोध संस्थान, राष्ट्रीय चावल शोध कटक में है। डेयरी नियामक राष्ट्रीय डेयरी कहाँ है? आनंद, गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी भारतीय डेयरी अनुसंधान, देखिए ये अनुसंधान है, ये विकास है। विकास आपका आनंद में है और अनुसंधान कहाँ है? करनाल में। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान चिकमंगलुरु कहाँ है? काफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद, हरियाणा में। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है? जोधपुर। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ? जोधपुर में। ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत में टिड्डी का प्रकोप किस राज्य से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से होता है? आपका राजस्थान से। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में।
कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ है? फरीदाबाद हरियाणा में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? जयपुर में। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ है? हैसर घट्टा। विवेकानंद पर्वती कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? अल्मोड़ा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक बीज केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ है? आपका पुणे में। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी कहाँ है? गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान कहाँ है? रांची में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। मालवी विकास अमर आजाद बहार पारस अरहर, ये किसकी फसल है? ये प्रमुख फसलें हैं किसकी? अरहर की। कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान आपका उत्तर प्रदेश है। कुल दलहन आपका राजस्थान। कुल तिलहन तिलहन तेल में। कुल मोटे अनाज राजस्थान में। गेहूं का उत्पादन कहाँ? चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। गेहूं सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। बाजरा राजस्थान। मक्का कर्नाटक में। चना राजस्थान में। अरहर कर्नाटक में। मसूर उत्तर प्रदेश में। मूंगफली गुजरात में। सरसों राजस्थान में। सोयाबीन मध्य प्रदेश में। सूरजमुखी कर्नाटक में। कपास गुजरात में। जूट पश्चिम बंगाल में। आलू उत्तर प्रदेश में। प्याज महाराष्ट्र में। गन्ना उत्तर प्रदेश में। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दाल सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। सोनालिका अर्जुन सोना किस फसल की उन्नत किस्में है? गेहूं की। पेंगिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली की। झूम कृषि एक पद्धति है जिसे कर्तन धान कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन धान झूम कृषि का मतलब ये होता है, कर्तन धान का मतलब ये होता है कि पहले प्राचीन काल में जैसे कि कृषि योग्य भूमि नहीं थी तो वहाँ जंगल होता था, तो वहाँ के जंगल की लकड़ियों को काट करके साफ किया जाता था जिसे कर्तन बोला जाता था। उसके बाद काट करके आप उपजाऊ बना करके खेती करना, उसी को बोला जाता है कर्तन धान। ये होता है। गहन कृषि से आप क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि की अधिकतम उपज, मतलब न्यूनतम जमीन हो और भूमि का जो आपका अनाज है उसका उत्पादन क्या हो? अत्यधिक, उसे क्या बोला जाता है? न्यूनतम गहन कृषि भूमि। राजस्थान में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सरसों और बाजरा का। बाजरा और सरसों सर्वाधिक आप कहाँ होता है? राजस्थान में। भारत के कर्नाटक में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। भारत में कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक में, उसके बाद केरल में, फिर तमिलनाडु में है। तिलहन सर्वाधिक उत्पादक राज्य कहाँ है? मध्य प्रदेश है। ओक्ठा रोग संबंधित है चना से। जूट की सर्वाधिक खेती की जाती है पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सबसे बड़ा रबड़ और नारियल कहाँ होता है? केरल में। कहवा रबर तंबाकू कहाँ है? कर्नाटक में। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। पौधों के साथ ही मछली पालन किस कृषि के अंतर्गत आती है? किस कृषि के अंतर्गत आती है? कह रहा है कि पौधों के साथ मछली का उत्पादन किस कृषि के साथ आता है? एक्वापोनिक कृषि। एक्वापोनिक कृषि। चाय बोर्ड मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत में गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, उसके बाद गन्ने से सर्वाधिक चीनी बनाने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किन दो फसलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान? भी ये प्रश्न कई बार आया है। गेहूँ गन्ना, उसके साथ साथ आलू का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अरंडी वृहत्तम उत्पादक राज्य गुजरात। सदाबहार क्रांति
संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देता है। भारत में चीनी उत्पादक रणनीति, देखिए यहाँ पे दिया है, ये पुराना है, तो आपका पहले नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, पहला महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका कर्नाटक होगा। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। नमक एवं मूंगफली कहाँ होता है? गुजरात में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में। सुनहरा क्रांति का संबंध, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? जूट उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का उत्पादन जूट से है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। उसके बाद हम लोग पशु से संबंधित देखेंगे। 20वीं पशुधन जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार गौ सर्वाधिक गाय होती हैं, फिर भैंस, फिर बकरी, फिर भेड़, फिर सूअर, फिर पशु है। अन्य पशु सबसे ज़्यादा गाय हैं, भैंस हैं, फिर बकरी हैं, फिर भेड़ हैं, सूअर हैं, पशु हैं। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि मवेशियों की संख्या में घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? बिहार में। कह रहा है सबसे ज़्यादा मवेशियों की संख्या कहाँ पे है घनत्व में? तो कहाँ हो जाएगा? बिहार में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी कौन सी है? जमुनापारी। जमुनापारी बकरी भारत में सबसे ज़्यादा दूध देती है। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार पशुओं की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, उसके बाद तेलंगाना में देखी गई थी। भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य में पहला स्थान है। श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन है? लेग हॉर्न है। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी? लेग हॉर्न है। भारत में कृषि प्रजनन फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ राजस्थान, धमरोड़ गुजरात में, अल्मोड़ी तमिलनाडु, चिपलीमा और सुनबेडा उड़ीसा में, हैसरघट्टा कर्नाटक में, आंदेश नगर उत्तर प्रदेश में। ये केंद्र गाय भैंस के प्रजनन की उत्तम किस्म के लिए के साँड़ और प्रशिक्षित वीर का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर का उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बंगलुरु कर्नाटक में जो उत्तम किस नस्ल के साँड़ एवं भैंसों के वीर को उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड आपका किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन पहला 1970 से कब तक चला? 1981 से। ऑपरेशन द्वितीय कब तक चला था? 1981 से 1985। तृतीय ऑपरेशन फ्लड कब से कब तक चला था? 1985 से 96 तक। भैंसों में देसी नस्ल की 3 प्रमुख हैं, मुर्रा, नीली रावी, जाफराबादी। सर्वाधिक भैंस दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा। गाय बैल का परसेंट 35 है, बकरी का आपका 27 है, भैंस का 20 है, भेड़ का 13 है, सूअर का 1% है, उसके बाद अन्य है। स्टॉक फार्मिंग संबंधित है पशुओं के प्रजनन से। मवेशियों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ? हिसार में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में मुर्रा भैंस कहाँ पाई जाती है? हिसार में। ये भी प्रश्न कई बार आया है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा कहाँ है? मखदूम। मथुरा कभी कभी आपसे मखदूम भी पूछ लेता है। मखदूम ये आप यूपी SSC का वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए मखदूम आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ है? मखदूम। कहाँ? मथुरा। मथुरा। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र कौन से हैं? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना में, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर में, सिलीगुड़ी जालंधर में, ईरोड प्रदेश में। ठीक है। भैंस अनुसंधान हिसार, हरियाणा का हिसार जिला, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। हमने आपको पहले भी बता दिया। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे खनिजों से बारे में। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है खनिज से संबंधित। लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल्य धातु, ये अधात्विक
खनिज, ऊर्जा खनिज। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक एक करके देखेंगे इसको। लौह धातुओं में लोहे का अंश होता है जिसमें लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट होता है। अलौह धातुओं में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड। यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित किसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। अभी मैं सब आपको पूरा का पूरा चर्चा करूंगा अच्छी तरह से। बहुमूल धातुएं सोना, चांदी, प्लेटिनम। अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज, आभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज में आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज शैल तंत्र कौन सा है। धारवाड़ तंत्र कहाँ है, कर्नाटक में धारवाड़ चट्टान पूरी की पूरी पाई जाती है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन वृहद भंडार है। दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। भारत में कौन सा राज्य खनिज संसाधन में सर्वाधिक संपन्न है, कौन सा है, कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य मूल की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है, राजस्थान। लोहे के प्रकार देखिए, ये लोहे का प्रकार आपसे पूछा जाता है कितने प्रकार के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिम्नोटाइट, सिडेराइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, हेमेटाइट Fe2O3 होता है, लिम्नोनाइट 2 मालिक्यूल Fe2O3 3 मालिक्यूल जल होता है, सिडेराइट Fe2CO3 होता है। भारत में लौह अयस्क क्रम शैल में पाई जाती है, धारवाड़, धारवाड़। लौह अयस्क का खान केंद्र मुख्य किस राज्य में है, कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे लौह का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है तो आपका क्या लगाएंगे, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ किया जाता है तो आपका कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में खनिज पाया जाता है लौह अयस्क। बैलाडीना खाल किसके लिए संबंधित है, लोहे के उत्पादन के लिए। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड मध्य प्रदेश में होता है। सबसे अधिक भंडार कहाँ है, राजस्थान में। एक उच्च किस्म कोटि का जस्ता, सीसा, अयस्क का भंडार भीलवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है। विंध्य शैलों के वृहद वृहद भंडार चूना पत्थर हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। भारत में दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से, उड़ीसा, गुजरात। टिन, टिन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में। आबरा का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में। भारत में आबरा की पट्टी हजारीबाग में, गया और मुंगेर के जिलों में पाई जाती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी आबरा की पट्टी हजारीबाग, झारखंड, गया, मुंगेर में पाया जाता है। संगमरमर सर्वोत्तम किस्म का सरवंगम कहाँ पाया जाता है, मरकाना राजस्थान में। ये भी प्रश्न कई बार आया है। क्वाटरजाइट पत्थर का यांत्रिक बलुआ पत्थर का है। क्रोमाइट उत्पादन किस राज्य के लिए एकाधिकार है, क्रोमाइट, उड़ीसा। क्रोमाइट उत्पादन के लिए किस राज्य का एकाधिकार है, आपका उड़ीसा। भारत में नमक का उत्पादन 8.7% किस झील से होता है, सांभर झील। नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, गुजरात में। भारत में ग्रेनाइट पट्टी स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं, ललितपुर में। ललितपुर, ग्रेनाइट ललितपुर कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर पड़ता है। केरल समुद्री तट पर परमाणु ऊर्जा पाया जाता है, मोनाजाइट। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, यूरेनियम उत्तर प्रदेश में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सर्वाधिक आपका ललितपुर में पाया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। उच्च कोटि, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और कुंजोर तथा बादाम की पहाड़ी। बादाम की पहाड़ी कहाँ है, उड़ीसा में है। बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। एल्युमिनियम का भारत स्थान उत्पादन में चौथा है। क्रोमाइट का तीसरा है, बायराइट का तृतीय है, कोयला का दूसरा है, लौह अयस्क का चौथा है, जिंक का तृतीय है, स्टील का तृतीय है, एल्युमिनियम का पांचवा है, ताम्र का सातवां है, आभ्रा का 16वां है, काइनामाइट, एंडोसाइट, सिलोमाइट का तीसरा है। मैग्नीज का 6वां है, कच्चा तेल का 23वां है, बॉक्साइट का 5वां है, सीमेंट का दूसरा है, ग्रेफाइट का दूसरा है, बेटोनाइट का चौथा है, रॉक फॉरेस्ट एपेटाइट का 16वां है, सीसा का 14वां है,
पायरोफाइट का दूसरा है, स्टेरोटाइट का दूसरा है, टस्क सेल खड़ी का दूसरा है। निकेल का उत्पादन उड़ीसा में झारखंड में होता है। निकेल का उत्पादन आपका उड़ीसा झारखंड में होता है। टंगस्टन कर्नाटक राजस्थान आंध्रा में होता है। बायराइट आंध्र में। फायरोक्ले आपका गोंडवाना लैंड। क्लोरोफराइट आपका गुजरात में। काओल्यूनाइट राजस्थान में। गार्नेट आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़। एपेटाइट पश्चिम बंगाल। एस्बेस्टस राजस्थान। फेल्सफार राजस्थान में। सल्फर ये भी इसका स्थान नहीं है। कायनाइट आंध्र प्रदेश। सिलोमाइट तमिलनाडु। झारखंड कटक वाला क्षेत्र। राजस्थान में डेडाना। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में मंगपेर। गुजरात राजस्थान में झरिया। झरिया झारखंड, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात में आपको ये दिख ही रहा है। यहाँ से भी एक प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न 100% आएगा साइंस से। ये साइंस में भी आता है, आपका जियोग्राफी में भी आता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसे बनाया जा सके तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। और ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा जो कभी ना खत्म, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वो हैं जो कभी खत्म ना हो। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस। बायोगैस वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बायोगैस। भूतापी ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय में कोयला जो खत्म हो जा सके और उसके बाद दोबारा उसे उत्पन्न ना किया जा सके। पेट्रोलियम, प्राकृतिक, परमाणु ऊर्जा, सेल। ये भी क्रम, ये वाला क्रम काफ़ी पूछा जाता है, ये वाला क्रम। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन के अंश का सही क्रम क्या है। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा से होता है, फिर जल ऊर्जा से, वायु से, आणविक। तापी का मतलब क्या होता है, ताप। एक प्रकार से आप ले सकते हैं इसको सूर्य से, ठीक है। उसके बाद जल ऊर्जा, उसके बाद वायु ऊर्जा, उसके बाद आणविक ऊर्जा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 2009 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 2009 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के उद्देश्य से 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरापाड़ा, ये वीडियो में आया हुआ था, ये वीडियो 2018 में आया था। काकरापाड़ा विद्युत संयंत्र कहाँ है, गुजरात में। पेट्रोलियम में अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात। पेट्रोल के उत्पादन में लूनेज किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करता है ताप। देखिए आपका ताप विद्युत कितना दिया है, 69.4%, जो आपका किससे संबंधित है, कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। उसके बाद आपका अक्षय ऊर्जा हो जाता है 14%, फिर उसके बाद पनबिजली 13%, फिर परमाणु ऊर्जा 1.9% हो जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे गैर वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। गोबर गैस से 30%, अवशिष्ट पदार्थों से भी 10% पर्याप्त है। राणा सागर बांध, ये प्रश्न आया हुआ था वीडियो में 2018 में। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, चंबल नदी पे। विद्युत गृह है, कोटा कहाँ है, कोटा राजस्थान में है। किस नदी पे है, चंबल नदी पे। पवन ऊर्जा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पवन ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तमिलनाडु में। उसके बाद अगर आपसे पूछ लेगा दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात। दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात। भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत का कौन सा शैल कोयला भंडार का प्रमुख क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड। भारत में कोयला अग्रणी 3 राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। अगर आपसे पूछेगा कि भंडारण, तो भंडार में आपका झारखंड हो जाएगा। अगर उत्पादन में पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये भी प्रश्न आपको ध्यान देना है, आप लोग छत्तीसगढ़ झारखंड में कंफ्यूज हो जाते हो। अगर भंडार आएगा तो आपका राज्य झारखंड सही होगा। भंडार डार आएगा तो झारखंड, और उत्पादन आएगा तो छत्तीसगढ़।
सर्वाधिक कोयले का भंडारण, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, सर्वाधिक कोयले का भंडारण कहाँ है? झारखंड में। उसके बाद ये देखिए जो ताप विद्युत स्टेशन है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत आता है। इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, पूरा का पूरा मैं आपको याद करवाऊंगा। आंध्र प्रदेश नेल्लौर, तेलंगाना रामागुंडम, भद्राचलम कोट्टागुडेम मनेरू, असम का बोगाई गांव, बिहार में बरौनी कहलगांव, छत्तीसगढ़ कोबरा, दिल्ली में बदरपुर इंद्रप्रस्थ राजघाट, गुजरात में अहमदाबाद बसान धुमाओ गांधीनगर, कांडला महुआ पोरबंदर साबरमती, हरियाणा में फरीदाबाद पानीपत यमुनानगर, जम्मू कश्मीर में कालाकोट, झारखंड में बोकारो सतपुड़ा स्वर्णरेखा, मध्य प्रदेश में अमरकंटक सतपुड़ा सिंगरौली, महाराष्ट्र में बल्लार शाह भुसावल चंद्रपुर चोला खापरखेड़ा कोराडी नासिक, मणिपुर में लोकटक, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, पंजाब भटिंडा रूपनगर, राजस्थान में आपका बांसवाड़ा कोटा पालन सवाई माधोपुरा, उड़ीसा में बाली मेला तलचर, तमिलनाडु एन्नौर मेट्टूर नवेली तूतीकोरिन, उत्तर प्रदेश में बहराइच डोरीघाट गोरखपुर जवाहर कानपुर मऊ मुरादाबाद ओबरा पनकी, पश्चिम बंगाल में वीरभूम बुंदेल दुर्गापुर फरक्का गौरीपुर कालीघाट कोलकाता मुर्शिदाबाद टीटमगढ़। तो ये हो गए आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध, इसको हमने आपको कई बार बता दी कि यह कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस नदी पे है? महानदी पे है। कोयले का प्रकार, कोयले के प्रकार देखिए, पीट कोयला आपका निम्न प्रकार का कोयला है जिसमें 40% की नमी। पूछा जाता है निम्नलिखित में सबसे उत्तम कोटि कौन सा? एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद आपका बिटुमिन कोयला है, बिटुमिन कोयला, जिसमें एंथ्रासाइट कोयला में आपका 80 से 90% कार्बन होता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है। बिटुमिन कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में 60 से 80% कार्बन होता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा को नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें 40 से 60% कार्बन होता है। उसके बाद और आपका ये नियम, नामचुबुक, नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। कोबरा छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला तालेचर कहाँ है? उड़ीसा में। छोटा नागपुर पहाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए कोयले की खोज के लिए। झारखंड में कोयले का उत्पादन कौन सा? झरिया। झरिया किस्म का कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड। झरिया कोयला झारखंड। लिग्नाइट कोयला किस प्रकार का होता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। झारखंड झरिया बोकारो कनकपुर गिरिडीह, यहाँ से कोयले का उत्पादन क्षेत्र झारखंड में कहाँ कहाँ होता है? झरिया में, बोकारो में, करनपुर में, गिरिडीह में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज बारजोहा बीरभूम। उड़ीसा में तलचर संबलपुर इबनदी घाटी। मध्य प्रदेश में उमरिया सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में कोरबा सोहागपुर सोनारहाट सुंदरगढ़ मादरायगढ़ विश्रामपुर। तेलंगाना में गोदावरी घाटी सिंगरौनी। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी कंपोडवदई। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत उत्पादन में। कोयले का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें होता है? विद्युत उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1970 और 80 के मध्य। हाइड्रोजन विन 2025 का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन उसके क्षेत्र, ठीक है, कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम कितना किया जाता है। असम बेसिन में 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में 60,000। पश्चिमी हिमालय में 1 लाख। राजस्थान सौराष्ट्र में 95,000। उत्तरी गुजरात बेसिन में 1,40,000। गंगा गद्दी बेसिन 3,85,000। तटीय तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 75,000। अंडमान निकोबार में 2,000 वर्ग किलोमीटर। खंबात बॉम्बे हाई तटीय क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर। पेट्रोलियम उत्पादक 4 प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात का तट, पश्चिमी अपतटीय, पूर्व तटीय हिस्सा। भारत में तेल के अन्वेषण का आयल लिमिटेड किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य आयल लिमिटेड के द्वारा किया जाता है।
HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ होता है? दक्षिणी बेसिन। HVJ का मतलब होता है हाजीपुर, बीजापुर और जहांगीरपुर। ठीक है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस बॉम्बे हाई से। KG-D6 बेसिन प्राकृतिक गैस बृहद भंडार है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? माकुम, असम में। भारत में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? माकुम, असम में 1901 में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोध इकाई कौन सी है? डिगबोई, असम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा हुआ है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? रावतभाटा, राजस्थान। ज्वरीय ऊर्जा के लिए खंभात की खाड़ी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। ज्वरीय ऊर्जा के लिए उत्पादन के लिए भारत में कौन सा स्थान है? खंभात की खाड़ी। ज्वरीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा कार्यशाला केंद्र कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, कुनलकुलम तमिलनाडु, काकरापाड़ा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। यहाँ से आपका मिलान आ सकता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ के चलिए। यहाँ से आपका मिलान आ सकता है, पिछली बार 18 में पूछा गया था। कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, कुनलकुलम तमिलनाडु, काकरापाड़ा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा परमाणु ऊर्जा का कितना परसेंट है? 2.1% है। नांगल पंजाब में 1962 में, बड़ोदरा गुजरात 1980 में, तूतीकोरिन तमिलनाडु 1978 में स्थापना, कोटा राजस्थान 1985 में, तलचर उड़ीसा 1985 में, थाल महाराष्ट्र 1987 में, हाजीरा गुजरात 1991 में, मानुगुरु तेलंगाना 1991 में। इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोध संस्थान है। कुल कितने हैं? 23 तेल शोध संयंत्र है। डिगबोई, असम 1901 में सबसे पुराना डिगबोई, असम। ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नूनमती असम, बरौनी बिहार, कोयना गुजराती, कोच्चि केरल, मनाली तमिलनाडु, हल्दिया पश्चिम बंगाल, बोगाईगांव असम में, चेन्नई तमिलनाडु में। नागपट्टनम तमिलनाडु, मथुरा उत्तर प्रदेश, मंगलौर कर्नाटक, पानीपत करनाल हरियाणा, नुमालीगढ़ असम, जामनगर गुजरात, ताती पाका आंध्र प्रदेश, वादिनार गुजरात, भटिंडा पंजाब, बीना मध्य प्रदेश, पारादीप उड़ीसा। ये आपकी 23 के 23 हो गए। मैंने आपको 23 का 23 पूरा का पूरा हमने दिखा दिया आपको। विद्युतीकरण से संबंध संस्थान एवं उपक्रम, ये आपका संस्थान हो गया, मुख्यालय हो गया, स्थापना वर्ष हो गया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नई दिल्ली में 1975 में, राष्ट्रीय पनबिजली फरीदाबाद 1975 में, ग्रामीण विद्युत निगम नई दिल्ली 1969 में, भारतीय विद्युत व्यापार निगम दिल्ली 1999 में, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद 1965 में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2002 में नई दिल्ली में, गेल दिल्ली 1984 में, ONGC दिल्ली 1956 में, भारत विद्युत ग्रिड गुरुग्राम 1989 में, इंडियन ऑयल नई दिल्ली 1964 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा 1969 में 59 में। भारत में किस राज्य में बिजली का उत्पादन प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। रामपुर, भारत में सौराष्ट्र ऊर्जा प्लांट करने प्रथम गांव कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव कौन सा है? रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थापित ऊर्जा स्रोत कोयले से प्राप्त तत्पश्चात नवीकरणीय जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है। भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक अंश किस प्रकार का ऊर्जा है? उष्मीय ऊर्जा। पवन ऊर्जा उत्पादित 5 राज्य, देखिए आपका क्या है? पहला तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, राजस्थान है। यहाँ से भी आपका प्रश्न अगर 20 में पूछेगा तो 20 में आपका क्या हो जाएगा? डेनमार्क। 20 में आपका क्या हो जाएगा? डेनमार्क। भारत में मैग्नीज सर्वाधिक निक्षेप कहाँ है? महाराष्ट्र में।
अभ्रक के 3 प्रमुख किस्में श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक, श्याम अभ्रक। कोयला आधारित संयंत्रों की संख्या 21, गैस की 7, जल आधारित 1, नवीकरणीय की 12, पवन ऊर्जा की 1। भारत में जौहरी ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भावनगर गुजरात। और कहाँ है? खंबात की खाड़ी। ओबरा ताप विद्युत परियोजना किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। सतारा किसके लिए जाना जाता है? पवन ऊर्जा के लिए। सतारा आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में। देश में प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में जैसलमेर के नोक में लगाया गया था 50 मेगावाट का। इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इस तकनीकी से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में ही था। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां विद्युत का उत्पादन वाणिज्यिक तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद ये दोस्तों रहा, मैं आपको पूरा का पूरा खनिज से संबंधित पूरा प्रश्न करवा दिया। ठीक है दोस्तों, खनिज से बाहर का आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली आए तो पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।